कि मान के चलिए कि राजपूत समाज अगर पवन सिंह को वोट दे देता है तो कुशवाहा समाज नाराज हो जाता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं। पवन सिंह को बहुत मौका दिया गया। सबसे पहले बात चली कि पवन सिंह क्या पता खुद ही अपना नाम वापस ले लें, लेकिन बीजेपी इंतजार कर रही थी कि नामांकन वापस लेने की तारीख जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पार्टी जो है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करेगी। पवन सिंह अपना नामांकन किसी वजह से वापस ले लेते हैं तो उनकी मां का जो नामांकन है वो रहेगा और उसके लिए वो मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए अब तो मैदान में उतर चुके हैं। और देखिए फील्ड से जो जानकारी निकल के आ रही है स्वीटी जी, वो ये है कि राजपूत भी पवन सिंह की ओर अब ज़्यादा जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। पवन सिंह को अगर पूरे राजपूत समाज का भी वोट मिल जाता है तो भी पवन सिंह वहां से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पवन सिंह वहां से बैकफुट यानी अपने वहां से वापस कट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में एनडीए का पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के ट्रेंड बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आसानी से वहां पर जीत के आ जाएंगे। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बता दें कि पवन सिंह को भाजपा ने अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में हमारे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्मचारी आशीष हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या लगता है आशीष कि आखिर क्या वजह रही होगी एंड मौके पर यूँ निष्कासित कर देना भाजपा अपने पार्टी से पवन सिंह को? देखिए स्वीटी जी, सबसे पहले हम लोगों को वहाँ का जातीय समीकरण समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बात करें तो अब की बार के चुनाव में 18,72,000 जो वोटर्स हैं उनके मतलब जो ट्रेंड बता रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पर कुछ ऐसे ही वोट डलने जा रहे हैं, इतने लोग वहाँ वोट डालेंगे। तो ऐसे में वहाँ पर का जब जातीय समीकरण देखेंगे तो अब तक जिसके भी तरफ कुशवाहा और राजपूत का वोट बैंक आया है वही वहाँ से जीत करके आता रहा है। हालांकि वहाँ पर मुस्लिम पक्ष भी मजबूत है, यादव बहुल इलाका भी है, लेकिन फिर भी अगर राजपूत और कुशवाहा एक साथ चले आते हैं तो फिर वो वहाँ से चुनाव जीतने में कोई भी कारगर हो सकता है। और पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे महाबली कुशवाहा हो तो कुशवाहा समाज का ही प्रत्याशी चुनाव जीतता रहा। तो ऐसे में चीज़ें स्पष्ट थी कि अगर पवन सिंह को वहाँ से मतलब जिस तरीके से निर्दलीय वो खड़े हुए तो यहाँ पर स्थिति वहाँ पर कुछ चरमराती हुई दिख सकती है। पवन सिंह का अपना फैन फॉलोइंग भी है और दूसरा राजपूत समाज से आते हैं, तो अगर वोट बैंक कट जाता तो फिर एनडीए को वहाँ पर 1 सीट का नुकसान हो सकता था। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि मान के चलिए कि राजपूत समाज अगर पवन सिंह को वोट दे देता है तो कुशवाहा समाज नाराज हो जाता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं। और ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज, चाहे आरा की बात कर लीजिए आप, आरा से आर.के. सिंह खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर भी कुशवाहा समाज का एक निर्णायक वोट बैंक है। इसी के साथ साथ बक्सर की बात करें तो बक्सर से मिथिलेश तिवारी खड़े हो रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, और उनके साथ सुधाकर सिंह है आरजेडी की तरफ से। लेकिन वहाँ भी कुशवाहा समाज जो है वो अपना जो वोट बैंक है अगर नहीं देता बीजेपी को, क्योंकि राजपूतों ने नहीं दिया है, तो फिर वहाँ पर हो जाती परेशानी। अब इस वजह से, और सासाराम में भी यही स्थिति होती, तो कुल मिलाकर के अगर एक जगह पर नुकसान होता तो इस वजह से बीजेपी को 3-4 जगहों पर भारी जो है नुकसान देखने को मिलता। और बीजेपी कभी भी 1 सीट के चक्कर में 3-4 जगह पर अपना नुकसान नहीं करवा सकती है। जानती हैं गंभीर चुनाव है ये प्रधानमंत्री। लेकिन आखिर इसी अभी ऐसा निर्णय जो लिया गया है फिलहाल, इसके पहले क्यों नहीं लिया गया था एंड मौके पर लिया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। पवन सिंह को बहुत मौका दिया गया। सबसे पहले बात चली कि पवन सिंह क्या पता खुद ही अपना नाम वापस ले लें, लेकिन बीजेपी इंतजार कर रही थी कि नामांकन वापस लेने की तारीख जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पार्टी जो है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करेगी, या फिर खत्म होने वाली होगी तब कोई बड़ी कार्रवाई। पवन सिंह की मां ने भी नामांकन करवा दिया था। हाँ बिल्कुल, तो पवन सिंह यही देख रहे थे। पवन सिंह को इस बात में ध्यान था कि अगर मान के चलिए कि पवन सिंह अपना नामांकन किसी वजह से वापस ले लेते हैं तो उनकी मां का जो नामांकन है वो रहेगा और उसके लिए वो मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए अब तो मैदान में उतर चुके हैं। पहले आसनसोल से मिला तो आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़े, वीडियो वायरल हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया अगले ही दिन। फिर उसके बाद वो अचानक काराकाट पहुँचे, अपनी माँ के जो संवेदना था वो बताने लगे कि मेरी माँ चाहती हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, तो मैं बेटा जो हूँ उनका, तो मैं आ रहा हूँ चुनाव लड़ने। अब ऐसे में जब तारीख नामांकन वापस लेने की ख़त्म हो रही है तो बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। और देखिए फील्ड से जो जानकारी निकल के आ रही है स्वीटी जी, वो ये है कि राजपूत भी पवन सिंह की ओर अब ज़्यादा जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और एक और इसमें एंगल है स्वीटी जी, अगर मान के चलिए पूरा राजपूत समाज पवन सिंह को वोट दे भी देता है तो क्या पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे?
अगर वोटर्स ने मन बना लिया, कुशवाहा समाज ने मन बना लिया, यादव समाज ने मन बना लिया, मुसलमानों ने मन बना लिया, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा जो वर्ग है उसने मन बना लिया, तो ऐसी परिस्थिति में भी पवन सिंह चुनाव वहां से नहीं जीत सकते हैं। और तो कहीं ना कहीं डर भी था उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से, नहीं, नुकसान पहुंचे। देखिए डर तो बहुत बड़ा है। पवन सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अपने आप में पावर स्टार है, भोजपुरी इंडस्ट्री का फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है। आप जनसभा जब कर रहे हैं पवन सिंह या रोड शो कर रहे हैं तो आप जन सैलाब देखिए। हालांकि वो एक अलग बात है कि जो जन सैलाब है वो वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन फिर भी पवन सिंह को अगर पूरे राजपूत समाज का भी वोट मिल जाता है तो भी पवन सिंह वहां से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पवन सिंह वहां से बैकफुट यानी अपने वहां से वापस कट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में एनडीए का पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के ट्रेंड बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आसानी से वहां पर जीत के आ जाएंगे। तो इसी स्थिति में पवन सिंह के ऊपर इस वक्त कार्रवाई की गई है। अब तो सबसे बड़ी बात है स्वीटी जी की, देखना होगा कि पवन सिंह अब क्या जो है हरकत करते हैं, क्या पता पवन सिंह और हमलावर हो जाएं। ये चीज़ें अब देखने वाली होंगी, इसमें क्या कुछ बिल्कुल मोड़ बदलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है अब उनको इस बात का पता था, तभी उन्होंने अपनी मां का नामांकन करवाया है। तो ऐसे में अब स्थिति क्या वहां पर मोड़ लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी बहुत सोच समझ करके ये कदम उठा रही है। पहले बीजेपी वाले, आपको क्या लगता है जो भी कदम उठाए गए हैं, बीजेपी की तरफ से निर्णय लिए गए हैं, वो कितना हित में है? नहीं, बीजेपी के तो हित में है। स्वीटी जी आप बात समझिए कि अगर राजपूत समाज वोट बैंक यहाँ पर दे देता है पवन सिंह को तो कुशवाहा नाराज हो जाएंगे। कुशवाहा नाराज हो जाएंगे तो 3-4 लोकसभा क्षेत्रों पर अलग अलग आरा, सासाराम, बक्सर, इन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। और यहाँ पर असर पड़ने का मतलब है बीजेपी के हाथ से सब निकल जाना। वहाँ राजाराम कुशवाहा निकल जाएंगे और इधर जो है सीधा 3-4 क्षेत्र में और बीजेपी गंवा बैठेगी। तो 4-5 सीट बहुत मायने रखते हैं और इस वजह से पवन सिंह के ऊपर मजबूरन बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ी है। अब तक बीजेपी सॉफ्ट खेल रही थी लेकिन अब उन्होंने कार्रवाई किया है। अब पवन सिंह का क्या रवैया होगा ये देखने वाली बात है। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी आशीष ने क्या कुछ बताया, काफ़ी कुछ विश्लेषण करते हुए उन्होंने काफ़ी जानकारी दी। किस तरीके से देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह इस जो भी निर्णय लिया गया है भाजपा के द्वारा, बड़ी कार्रवाई की गई है पवन सिंह को निष्कासित करके, तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि पवन सिंह आगे क्या करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।